बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2024 की मालूमात। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए आपके 3 तरह के जायचे बनाए हैं और 3 तरह के इल्मों की मदद हासिल की है। एक जायचा मैंने बनाया है इल्म एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, दूसरे जायचे में मैंने मदद हासिल की है इल्म रमल से, और तीसरा जायचा मैंने आपके लिए बनाया है इल्म जफर के मुस्तसिले से। और मेरी नाजरीन से छोटी सी गुजारिश है, जिन दोस्तों ने भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हम ख्याल दोस्तों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते तीसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे और बहन भाइयों से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। पांचवा बुर्ज भी आपका अच्छी पोजीशन में है। पांचवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। बच्चों के मामलात बेहतर और खुशगवार रहेंगे। मोहब्बत के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। और तीसरा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। अगर कोई हमल बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो शादी के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। 10वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपकी इज्जत में और मान शान में इस हफ्ते इजाफा रहेगा। अफसरों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। कारोबार बिजनेस से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है और अपनी वालदा की तरफ से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल हो सकती है। अदालती मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में रहेंगे। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहेगा। 11वें की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद हासिल रहेगी। करीबी दोस्तों से ताल्लुकात भी इस हफ्ते आपके खुशगवार और बेहतर रहेंगे। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। दूसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से माली अखराजात कुछ ज़्यादा होने का इम्कान मौजूद है। पैसे का इजाफी खर्चा भी इस हफ्ते आपका हो सकता है। इस हफ्ते आपको माली परेशानी भी हासिल हो सकती है। इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा जायदाद या प्रॉपर्टी के मामलात पर या विरासती और कर्जे के मामलात पर होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। इस हफ्ते आप अपने घर से निकलकर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे शहर में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर से निकलने में आपकी खुशी और मर्जी शामिल नहीं रहेगी। जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात की वजह से इस हफ्ते आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। 8वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में होने की वजह से कर्जे के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। अगर आप कर्जा अदा करना चाहते हैं तो कर्जे की अदायगी में भी इस हफ्ते आपको आसानी हो सकती है। 9वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से दूर दराज का सफ़र करना इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप इस हफ्ते दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं तो जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं इस मकसद के हुसूल में भी आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है और कानूनी मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे और तालिब इल्मों के लिए इल्म के हुसूल में भी इस हफ्ते दिक्कत पेश आ सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज हमल वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सोर की तरफ। बुर्ज सोर वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में है। माली हालात इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी किसी नेक मकसद के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। बहन भाइयों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी और इस हफ्ते आपको करीबी रिश्तेदारों से देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका तीसरा बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात नाखुशगवार भी हो सकते हैं। 5वां बुर्ज आपका बेहतर होने की वजह से
بچوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، محبت کے حصول میں آسانی رہے گی۔ انعامی اسکیموں میں اگر آپ اس ہفتے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے اس ہفتے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ 10واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ آپ کی عزت میں، مان شان میں بھی اس ہفتے اضافہ رہے گا۔ ملازمتی معاملات بھی بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ عدالتی معاملات بھی اس ہفتے آپ کے بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ اگر آپ اپنا ملازمتی تبادلہ چاہتے ہیں تو ملازمتی تبادلے میں بھی اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی، لیکن ہفتے کے آخری 2 دنوں میں آپ کا 10واں برج کمزور ہونے کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی پیش آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ آپ کا چوتھا برج کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ خاندانی تعلقات اور گھریلو حالات کی وجہ سے بھی اس ہفتے آپ کو پریشانی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو پریشانی حاصل ہونے کا بھی امکان موجود ہے، اور اس ہفتے آپ کو ملازموں کی کمی محسوس بھی ہو سکتی ہے۔ 7واں برج آپ کا کمزور ہونے کی وجہ سے شریک حیات کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ شریک بزنس سے بھی اس ہفتے آپ کو نقصان حاصل ہونے کا امکان موجود ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، اور برج ثور والوں کے لیے اس ہفتے میں شادی کرنا بہتر نہیں رہے گا۔ اور شراکتی جائیداد یا پراپرٹی کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ شراکتی جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے بھی اس ہفتے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 8ویں کے کمزور ہونے کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے، میراثی معاملات کی وجہ سے، وراثتی معاملات کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا، اور قرضے کے معاملات کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ 9ویں برج کی کمزور ہونے کی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنا اس ہفتے آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے حصول میں بھی آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے۔ طالب علموں کے علم حاصل کرنے میں بھی اس ہفتے رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا 9واں برج بہتر ہونے کی وجہ سے علم کے حصول میں آسانی رہے گی، قانونی معاملات بھی بہتر پوزیشن میں رہیں گے، اور سفر کرنا ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے کے آخری 3 دنوں میں سفر کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج ثور والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ برج جوزا والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے مالی حالات اور معاملات بہتر پوزیشن میں رہیں گے، لیکن کسی نیک مقصد کے لیے اس ہفتے آپ کا پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ چوتھا برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے گھریلو حالات اور خاندانی تعلقات بہتر پوزیشن میں رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا، اور آپ کے گھر میں اس ہفتے کوئی خوشی کی تقریب بھی منائی جا سکتی ہے۔ جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات بھی اس ہفتے آپ کے لیے بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ 5واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ 5ویں کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے محبت کے حصول میں آسانی رہے گی۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا اس ہفتے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بچوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو خوشی حاصل رہے گی، محبت کے حصول میں بھی آپ کو آسانی رہے گی، لیکن ہفتے کے آخری 3 دنوں میں آپ کا 5واں برج کمزور ہونے کی وجہ سے محبت کے حصول میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ بچوں کی طرف سے کچھ پریشانی بھی اس ہفتے کے آخر میں آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ 6واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد حاصل رہے گی۔ اگر آپ کسی اچھے ملازم کے متلاشی ہیں تو اچھے ملازم کے حصول میں بھی اس ہفتے آپ کو آسانی رہے گی۔ 10واں برج آپ کا اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروبار اور بزنس اس ہفتے آپ کا بہتر رہے گا۔ کاروبار بزنس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہونے کا اس ہفتے امکان موجود ہے۔ عدالتی معاملات بھی بہتر پوزیشن میں رہیں گے۔ افسروں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ آپ کی عزت میں اور مان شان میں اس ہفتے اضافہ رہے گا۔ 11ویں کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو قریبی دوستوں سے دیر پا اور دیر تک رہنے والے فائدے حاصل ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ تیسرا برج آپ کا
कमज़ोर होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात नाखुशगवार भी हो सकते हैं और इस हफ्ते आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपके ना चाहते हुए भी आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सातवां बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा होने का इस हफ्ते इम्कान मौजूद है। शरीक बिजनेस से भी ताल्लुकात नाखुशगवार हो सकते हैं। जुमला शरारती मामलात इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं है। अगर कोई जोजा बुर्ज वाला इस हफ्ते शादी करना चाहता है तो शादी के लिए ये हफ्ता बेहतर नहीं रहेगा। आठवें बुर्ज की कमज़ोर होने की वजह से, कर्जे के मामलात की वजह से इस हफ्ते आपको परेशानी और दिक्कत पेश आ सकती है और कर्जे में मजीद इजाफा होने का भी इस हफ्ते इम्कान मौजूद है। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर होने की वजह से अचानक कहीं आपका दूर दराज का सफ़र भी हो सकता है और ये सफ़र करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा और जिस मकसद के हुसूल के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, इस मकसद के हुसूल में भी आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है। तालिब इल्मों के इल्म के हुसूल में इस हफ्ते रुकावट पेश आ सकती है और कानूनी मामलात की वजह से इस हफ्ते आपको परेशानी भी पेश आ सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जोजा वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सुल्तान की तरफ। बुर्ज सुल्तान वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से माली हालात और माली मामलात इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते किसी नेक मकसद के लिए आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता रहेगा। तीसरा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। बहन भाइयों की तरफ से आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी और इस हफ्ते आपके करीब के शहर के कुछ ज़्यादा सफ़र भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से खानदानी ताल्लुकात, घरेलू हालात इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में रहेंगे। जायदाद के मामलात भी इस हफ्ते आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आप किसी नेक मकसद के लिए अपने घर से निकलकर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से मोहब्बत के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। बच्चों की तरफ से इस हफ्ते आपको खुशी हासिल होगी। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपका पांचवा बुर्ज कमज़ोर होने की वजह से और मोहब्बत की मामलात की वजह से या इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने की वजह से आपको परेशानी पेश आ सकती है। सातवां बुर्ज इस हफ्ते आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से जुमला शरारती मामलात में इस हफ्ते आपको देर पा और देर तक रहने वाले फ़ायदे हासिल होने का इस हफ्ते इम्कान मौजूद है। शरीक बिजनेस से इस हफ्ते आपको देर पा फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात भी बेहतर रहेंगे। इज़्दिवाजी मामलात और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी खुशगवार रहेंगे। अगर कोई सुल्तान बुर्ज वाला इस हफ्ते में शादी करना चाहता है तो ये हफ्ता शादी के लिए आपका बेहतर रहेगा। 10वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में होने की वजह से कारोबार और बिजनेस से इस हफ्ते आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। आपकी इज्जत में और मान शान में भी इजाफा रहेगा। अदालती मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अफसरों की तरफ से और बुजुर्गों की तरफ से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अब आते हैं इन मामलात पर जो मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। आपका छठा बुर्ज इस हफ्ते कमज़ोर होने की वजह से आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से इस हफ्ते आपको परेशानी पेश आ सकती है। इस हफ्ते आपका कोई मुलाजिम आपकी इजाज़त के बगैर आपको छोड़कर जा सकता है और इस हफ्ते आपको मुलाजमों की कमी भी महसूस हो सकती है। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर होने की वजह से, कर्जे की मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानी भी पेश आ सकती है, लेकिन अगर आप इस हफ्ते किसी से कर्जे का हुसूल चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर होने की वजह से दूर दराज के सफ़र करने से या दूसरे मुल्क के सफ़र करने से आपको दिक्कत और दुश्वारी पेश आ सकती है और जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं इस मकसद के हुसूल में भी आपको दिक्कत पेश आ सकती है। कानूनी मामलात भी इस हफ्ते आपके बेहतर पोजीशन में नहीं रहेंगे। तालिब इल्मों के इल्म के हुसूल में भी दिक्कत पेश आ सकती है, लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपका नवा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से इल्म के हुसूल में आसानी रहेगी। कानूनी मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और अगर आप इस हफ्ते में सफ़र करना चाहते हैं तो आप हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आप सफ़र कर सकते हैं।
11वां बुर्ज जो आपका कमज़ोर होने की वजह से करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको नामुरादी हासिल हो सकती है और करीबी दोस्तों से ताल्लुकात भी नाखुशगवार इस हफ्ते हो सकते हैं। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी हासिल हो सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सुल्तान वालों के। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।